हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। और फिर से हाजिर हूं एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके। हरियाणा सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए एक और नई ऐप लॉन्च करी है, एक और नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बारे में आज हम जानेंगे। मुख्यमंत्री जी ने ट्विटर हैंडल पर अपने ऐप के लॉन्चिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो डाली है। उसके अंदर बताया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सरकार ने गरीब परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लॉन्च किया। मनोहर लाल ने योजना के ऐप व वेब पोर्टल का किया शुभारंभ। तो इसका शुभारंभ कर दिया गया है और जल्दी ही इसके फार्म भरने शुरू हो जाएंगे। योजना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना के अंदर जिन परिवारों की इनकम 1 लाख से कम है, उन परिवारों की इनकम को 1,80,000 तक पहुँचाने के लिए सरकार अलग अलग तरह से प्रयास करेगी। रोज़गार मुहैया करा सकती है, या फिर काम करने के लिए उनको लोन उपलब्ध करा सकती है, या फिर जो वो सामान बनाते हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल करा के, उनके स्टोर ओपन करवा के, या कई तरीके से उनको काम से जोड़कर उनकी जो इनकम है उसको बढ़ाकर 1,80,000 तक लेके आना चाह रही है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही बीपीएल कार्ड के बारे में, कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है वो बीपीएल की श्रेणी में आते हैं। और जिन्होंने परिवार पहचान पत्र के अंदर अपनी जो इनकम है वो 1,80,000 से कम दर्ज कराई है, उन सभी का डाटा धीरे धीरे करके वेरीफाई किया जाएगा। उनके लिए एक अलग से टीम बना के रखी हुई है, और वो टीम इस पूरे डाटा को एनालाइज करेगी और चेक करेगी। अगर वो सही पाया जाता है तो उस व्यक्ति का बीपीएल कार्ड वो बना दिया जाएगा। और जिनके गलत हैं बीपीएल कार्ड, जिनके नाम गलत चढ़े हुए हैं, उनके नाम काट दिए जाएंगे, और जिनके सही चढ़े हुए हैं उनको सूची में शामिल कर लिया जाएगा। उस 64 लाख परिवारों में सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार के ऊपर जो लोग अपनी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे बता रहे हैं, ऐसे अभी तक लगभग 11.5 लाख परिवार ऐसे हैं। अगर आंकड़ा ठीक से मुझे याद है तो हो सकता है कोई अलग भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर हम उनका सबका वेरिफिकेशन कराएं। इनकम वेरिफिकेशन लोकल कमेटियां बनाई गई हैं पूरे प्रदेश में, लगभग 19,500। वो लोकल कमेटियां वेरिफिकेशन कर रही हैं। उसमें 2 सरकारी आदमी भी हैं, 3 उसमें पब्लिक से लिए गए आदमी हैं, ताकि वहाँ कोई गलत चीज़ ना फीड किया जा सके। उसमें एक वॉलंटियर, जिन्होंने वॉलंटियर दर्ज कराया वो डाले गए हैं, एक सोशल वर्कर उसमें डाला गया है, एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उसमें डाला गया है। तो ये लोग भी अपने अपने इलाके में कौन आदमी क्या उसकी इनकम है, व्यवसाय है, वो सारा उसमें डालेंगे। अभी तक पहले चरण में 3.5 लाख परिवारों का डाटा हमने पुश किया था, जिसमें से लगभग 2 लाख परिवारों का असेसमेंट होके आ चुकी है। और अगले चरण में 8.5 लाख परिवार और जो उसमें पुश कर दिए गए हैं, जिनका वेरिफिकेशन का काम शुरू हो गया है। 3.5 लाख में जो लोग अभी वेरीफाई होके आए हैं, जिनकी आय 1 लाख रुपये से कम है तो ज़्यादा, लेकिन उसमें पहले 25,000 जो हमारे पास सबसे पहले आए थे, वो 25,000 हमने जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट है, नोडल डिपार्टमेंट, उनको क्या काम कराया जा सकता है, 6 विभागों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। वो कमेटी उन 25,000 लोगों के घरों में जा करके उनका इंटरव्यू करेंगे, उनका वेरिफिकेशन करेंगे और उनसे फॉर्म भरवाएंगे कि उनमें से कोई भी सदस्य क्या काम कर सकता है। कोई छोटा रोजगार कर सकता है, कोई एमएसएमई में जा सकता है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिला जा सकती है, कोई नौजवान उसमें आउटसोर्सिंग के अंदर बढ़ाएगा उसमें जाएगा। अभी हमने हर हित जो स्टोर का एक प्रोजेक्ट चलाया है, भले उसमें 2,000 कोई ऐसे सक्षम होंगे जो 2,000 स्टोर में उनको लगाया जा सकता है। कुछ भी नहीं कर सकने वाला होगा, मजदूरी करने वाला होगा, तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे संख्या ले ली गई कि कितने कितने लोग आप रख सकते हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट उनको उसके यानी लेबर के लिए भी उनको वहाँ लगवा सकता है। अर्थात किसी भी परिवार की आय हमको 1 लाख से ऊपर करनी है। पहला प्रयोग है, पहले लिस्ट में 25,000 वो लोग जा चुके हैं, तो उस पर काम चल रहा है। उसके लिए कल ही हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब जहाँ तक बीपीएल में जो नाम पहले से चढ़े हुए हैं, उसके अंदर हमने जो ये वेरिफिकेशन किया है, तो 82,000 लोग ऐसे आए हैं जो पहले बीपीएल में नहीं हैं, जिनके कार्ड नहीं बने हुए, और हमारे इसमें उनकी संख्या 1,80,000 से कम वेरीफाई हो चुकी है। उन 82,000 लोगों के तो नए कार्ड बीपीएल के बनेंगे। ऐसे ही 75,000 के लगभग ऐसे हैं जो बीपीएल में पहले से लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनमें से 75,000 लोग निकले हैं जो या तो सरकारी एम्प्लाई हैं
या इनकम टैक्स पेई हैं, उन 75,000 लोगों का उसमें से नाम डिलीट भी किया है। हाँ, तो ये एक बड़ी साइंटिफिक तरीके से एक व्यवस्था बनाई हमने जो बड़ी डायनेमिक रहेगी और हर समय उनकी हर साल इनकम वेरिफिकेशन होती रहेगी, ताकि साल में भी कोई चेंज अगर ध्यान में आएगा तो उसमें से वो किया जाएगा। अभी केंद्र सरकार ने भी इन आंकड़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। 41,000 किसान ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पेई हैं, जिनको किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी के जो 6,000 रुपये साल की वहाँ से मिलती है वो उनको दी गई है। उन्होंने उसको बंद किया है कि कोई इनकम टैक्स पेई किसान होगा उसको ये लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आईटी के ज़माना में आज सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं तो उसके ऊपर फिर संज्ञान लिया जाता है। हमारा हेतु ये है कि गरीब आदमी को चीज़ पहुँचनी चाहिए। जो अमीर आदमी है वो अपना काम अपने आप चला सकता है, वो उसका हकदार नहीं है, और इस समाज में एक मान्यता है, हमारा ही कहना नहीं, मान्यता है। तो इसलिए बहुत अच्छे सिस्टम से, सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आगे आने वाले साल में जो हमने कहा कि अंत्योदय के जितने भी लोग हैं उनको सबको 1 लाख रुपए का इनकम का रोज़गार मिलना चाहिए। 2024 तक हरियाणा में एक भी बेरोजगार ना रहे, यानी बेरोजगार मुक्त रोजगार युक्त हरियाणा, ये हमने बनाने की बात कही। देखिए, हम एक्शन वाले रास्ते पर ज़्यादा नहीं चलते हैं। हम चाहते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं। ठीक होने के बाद अपील कर देंगे कि जिन्होंने गलत लिया वापस जमा कराओ, जितने करा देंगे ठीक है, नहीं कराएंगे तो उनका मन है, देखेंगे। का शुरुआत कर दी, ये प्रोसेस होती है पूरी। कल हमने डाटा उसका ऑनलाइन किया है, वो ऐप बनाया है, ऐप लॉन्च किया है। इसमें अब उन लोगों के नाम भरे जाएंगे, फिर डिपार्टमेंट को स्कीमें बताएंगे, स्कीमों के फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद उनको सैंक्शन की जाएगी। अभी इसके रिजल्ट मैं समझता हूँ 2 अक्टूबर से पहले काफ़ी बड़ी संख्या में रिजल्ट निकलेंगे। 3 चीज़ें हैं। एक उनकी ट्रेनिंग कि ठीक से काम करना आ जाए, हर एक को, चाहे छोटा लघु उद्योग भी करता है उसकी ट्रेनिंग चाहिए। दूसरा उनकी फाइनेंसिंग, उनको बैंक से जितना काम चलाने के लिए लोन चाहिए वो मिल जाए, वो भी हम बैंकों से टाई अप कर लिया है, तो उनको लोन मिलेगा। किसी को 20,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, वो सब उनको मिलेगा। तीसरा उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी हमने कुछ कंपनीज के साथ भी बातचीत चलाई है, उनके साथ MOU हो जाएंगे कि ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, जो स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट हैं, सर्टिफाइड हैं, उनको, आखिर सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लैब्स में कोई सिस्टम ऐसा बनाया कि खास करके खाने पीने की चीज़ों के लिए लैब का टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ों में लैब नहीं भी है तो उसका एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है, उसके हिसाब से दैनिक उपयोग की चीज़ें वो अगर ठीक है तो उसका सर्टिफाई करके उसको बेचा जा सकता है। तो इस नाते से हमारी सारी योजनाएं चल रही हैं और हम जो है हर एक व्यक्ति को परिवार में एक आदमी कमाने वाला ज़रूर बने, इस ओर लेकर के जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। इस योजना के बारे में जैसी कोई नई जानकारी आएगी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और कैसे इसके फार्म भरे जाएंगे, और जहाँ तक पॉसिबल है CSC से ही इसके फार्म भरे जाएंगे और CSC के ज़रिए से ही सारा काम इसका कराया जाएगा। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, एक परिवार को 6,000 रुपये सालाना सीधे अकाउंट में मिलते हैं। और अगर आपने ये फार्म नहीं भरा है तो ये जो पोर्टल है वो अभी भी चालू है और अभी भी आप इसका फार्म अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित सभी वीडियो के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, इसी तरह की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।